राजस्थान की राजनीति में अगर कोई चेहरा है जो सबसे ज्यादा भरोसे, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है तो वो है सचिन पायलट। साफ छवि, मजबूत विचार और जबरदस्त जन समर्थन से उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता की आवाज बना दिया है। चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, सचिन पायलट की सियासत हमेशा जमीनी रही है। इस बार उन्होंने राजस्थान नहीं बल्कि हरियाणा की मिट्टी के लिए आवाज उठाई है। फरीदाबाद जिले के अनंतपुर गांव में चल रहे अन्याय और सरकारी उदासीनता के खिलाफ उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक सख्त लहजे वाला पत्र लिखा है। चेतावनी में साफ है, अगर अनंतपुरी की जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो 36 कौम को साथ लेकर दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बयान दिया है सचिन पायलट के एक समर्थक ने, जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि सत्ता से सवाल पूछने का ऐलान है। सचिन पायलट ने यह दिखा दिया है कि उनके लिए राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी लड़ाई है, जनता के लिए, न्याय के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। साथियों, मैं पश्चिमी राजस्थान के उन तपते हुए धोरों से आया हूं, पाकिस्तान की सीमा से आया हूं और दिल के अंदर एक आग लेकर के आया हूं कि वो जो पीले पीले पंजे वाले जो जेसीबी खड़े हैं, ये आज हमें दुश्मन के टैंक लग रहे हैं, दुश्मन के टैंक। ये जिस किसी भी भाई के इनको यहां से हटा लो, ये हमारी आंख के अंदर किरकिरी बन गए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं माननीय हमारे यहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी से कि अगर आपकी सरकार में नहीं चल रही तो छोड़ो कुर्सी। अरे मंत्री जी, छोड़ो कुर्सी और यहां आ जाओ। और आप कह रहे हो कि हमारी दुकान में सामान ज्यादा है। अरे भाई, 2024 में आपकी दुकान में सामान भरने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। अगर गलतफहमी है तो 2029 का चुनाव जाके हिसार से लड़ लेना, पता चल जाएगा। यहां दीपेंद्र जी हुड्डा साहब बैठे हैं, राजस्थान के हमारे महबूब नेता सचिन पायलट साहब ने आज सुबह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और कहा कि अनंतपुर की जनता के साथ अगर न्याय नहीं किया तो सचिन पायलट अपने 36 कौम के राजस्थान के लोगों को लेकर के दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यहां हम लोग हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में 1500 से 2000 नए छात्र नेता यहां पर आए हैं और वरुण चौधरी जी यहां मंच पर मौजूद हैं। वरुण चौधरी जी ने पहले दिन ही यह कह दिया था कि जब जरूरत पड़ेगी अनंतपुर के लिए पसीना नहीं खून बहाने का काम करेंगे, खून बहाने का काम करेंगे। साथियों, मेरा नाम पारस गुजर है, एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और साथ ही साथ आपको बड़ी बात बताना चाहता हूं कि मैं जोधपुर जिले की एक ग्राम पंचायत का सरपंच भी हूं। मैं ग्राम प्रधान हूं और जैसी आपके यहां समस्या थी, ठीक वैसी की वैसी समस्या मेरी ग्राम पंचायत के अंदर भी थी। लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे, सरकार के नोटिस दिए जा रहे थे। तो मैंने सचिन पायलट साहब से बात करी जयपुर जाकर के कि साहब, गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, गरीबों को बेदखल करने का काम किया जा रहा है, क्या किया जाए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सचिन पायलट साहब ने एक आदेश के अंदर सरकारी जमीन पर बसे हुए गरीबों को 100 बीघा जमीन फ्री के अंदर बांटने का आदेश दिया। और मैंने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर के उन गरीबों को आबादी कन्वर्ट करवा करके दी, उनको पट्टे वितरित करके दिए। 1000 परिवारों को बसाने का काम हमने किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अनंतपुर की इस सरदारी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, राम राम साहब। भाइयों देखो, इतना समय नहीं मिलेगा किसी भी। अब हमारे बीच में गांव अनंतपुर की अगर सच्ची लड़ाई किसी ने लड़ी है, हमारी छोटी बहन है बिंदु, घर घर जाके बिंदु भड़ाना है
और अनंगपुर एक ऐतिहासिक गांव है जहां के लोगों की जमीनें, रोजगार और पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर आरोप है कि गांव की संपत्ति को निजी कंपनियों और योजनाओं को सौंपा जा रहा है, जिससे गांव वालों का जीवन और पहचान दोनों संकट में है। लेकिन प्रशासन ने गांव वालों की गुहार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी चुप्पी के खिलाफ पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अनंगपुर की पीड़ा सिर्फ हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बल्कि राजस्थान की 36 कौम को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरूंगा। राजस्थान और उत्तर भारत की राजनीति में 36 कौम एक प्रतीक है, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का। जब कोई नेता 36 कौम की बात करता है तो उसका मतलब होता है हर वर्ग, हर जाति, हर तबके को एक मंच पर लाना। सचिन पायलट का यह संदेश सिर्फ गुर्जर समाज के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने संकेत दिया कि अगर सत्ता की गलियारों में बैठी सरकारें जनता की सुनवाई नहीं करेंगी तो हर समाज, हर वर्ग की एकता उनके खिलाफ हथियार बनेगी। ये पहली बार नहीं है जब पायलट राजस्थान से बाहर किसी मसले पर बोले हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर पहली बार है जब उन्होंने दिल्ली की सरकार तक को चेतावनी दी है। उन्होंने दो बातें साफ की हैं। एक, वे केवल सीमित राज्य में नहीं नेता रहे, और दूसरी, वे हर उस जगह जनता की आवाज बनना चाहते हैं जहां अन्याय हो रहा है। इस कदम को राजनीतिक विश्लेषक एक नई रणनीति के रूप में देख रहे हैं। जहां पायलट खुद को एक अखिल भारतीय जननेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नेता जो जनता के लिए लड़ता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो गांव राजस्थान में है या फिर हरियाणा में। जब बात युवा नेताओं की हो रही है तो रजलानी से उभरता हुआ एक और चेहरा चर्चा में है, और वो है पारस गुर्जर। क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी पकड़, सोशल मीडिया पर दमदार मौजूदगी और युवाओं के बीच उनकी पकड़ उन्हें एक नए युग का नेता बनाती है। जहां पायलट राष्ट्रीय स्तर पर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहीं पारस गुर्जर क्षेत्रीय जमीन पर अपने तरीके से आंदोलन की आग जला रही हैं। इन दोनों नेताओं की सोच और संघर्ष में एक नया जोश भर दिया है, खास करके युवाओं में, और वो सचिन पायलट से भी प्रेरित है। ये सवाल अब हर जगह उठ रहा है कि क्या पायलट सच में 36 कौम को एकत्रित करके दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी सियासी शैली को देखते हुए यह आशंका नहीं बल्कि संभावना है। जब उन्होंने राजस्थान के युवाओं के भर्ती घोटाले पर आंदोलन किया, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, तब भी उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी थी। अगर अनंगपुर के मसले पर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो यह संभव है कि दिल्ली में एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा, और उनकी अगुवाई करेंगे सचिन पायलट। क्योंकि पायलट की लोकप्रियता सीमाओं में बंधी नहीं है, उनके पास सिर्फ वोट बैंक नहीं, भावनात्मक समर्थन भी है। वे हर उस व्यक्ति की उम्मीद है जो खुद को हाशिए पर महसूस करता है। उनके खिलाफ कुछ कहना सत्ता के लिए आसान नहीं है, लेकिन उनके नजरअंदाज भी करना मुश्किल है। उनकी बातों में गुस्सा कम और चेतावनी ज्यादा होती है, लेकिन जब वो चेतावनी देती है तो उसका असर बड़े बड़े दरबारों में भी महसूस होता है। अनंगपुर का मुद्दा सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं बल्कि भारत में चल रही एक व्यापक बहस का प्रतीक बन चुका है कि क्या जनता की आवाज अब भी सत्ता के कान तक पहुंचेगी या नहीं। सचिन पायलट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं लड़ते बल्कि उस कुर्सी के हकदारों के लिए लड़ते हैं, यानी कि जनता। अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन केवल हरियाणा नहीं, दिल्ली और पूरे देश की राजनीति की दिशा को बदल सकता है। और इतिहास गवाह है, जब जनता और नेता एक हो जाते हैं तब बदलाव होना तय है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।